बहुत सारे हाजी यही सवाल करते हैं कि जब हमने फॉर्म भर के भेजा था उस वक्त हमने नो किया हुआ था, लेकिन अब हमको हज कमेटी किचन की फैसिलिटी निकाल देगी तो हमें यस करना है, तो किस तरह से करें कि हज कमेटी क्या सभी हाजियों को खाना प्रोवाइड करेगी या तो किचन की फैसिलिटी देगी या नहीं देगी। के साथ में ये बड़ा बदलाव हज कमेटी ने सोचा है करने का, लेकिन वो अमल में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये फॉर्म भर के हज कमेटी को भेजना होगा, उस वजह से हज कमेटी को मालूम होगा कि आप हज कमेटी से खाना खाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए इस बार हज कमेटी ने पिछले दिनों 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिसके अंदर में हज कमेटी ने एक खास बड़ा बदलाव किया है कि किचन की सुविधा हाजियों को नहीं मिलेगी। तो क्या हज कमेटी खाना देगी, या तो हज कमेटी से अगर आपने नो किया है तो खाना हज कमेटी से आप कैसे यस करवा सकते हैं, इस बारे में इंशाल्लाह पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ, तो देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए जब आपने पहले फॉर्म भरा था, जो पहला फॉर्म होता है हज कमेटी का, जिसके अंदर में बहुत सारे हाजियों ने नो किया हुआ है खाना हज कमेटी से, वो नहीं खाएंगे। और इस बार पिछले ही दिनों हज कमेटी ने ये एक नया चीज बताया है कि 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिसके अंदर में सबसे बड़ा बदलाव किचन फैसिलिटी की है, जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि किचन सुविधा इस साल नहीं मिलेगी और इस वजह से हाजियों को खाना हज कमेटी से खाना है तो खा सकते हैं, या तो वो बाहर भी खाना खा सकते हैं। इस बारे में बहुत सारे हाजियों का यही कहना है कि जब हमने पहले फॉर्म भरा था, जब किचन की फैसिलिटी बताई गई थी और हम खाना अपना खुद बनाने वाले थे, लेकिन इस बार हज कमेटी ने यह बताया है कि किचन की फैसिलिटी निकाल दी गई है, तो हाजियों को खाना अगर हज कमेटी से खाना है तो कितना खर्चा आएगा और कैसे हम हज कमेटी को बताएं कि हमें खाना हज कमेटी से खाना है। इस बारे में दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से जो बदलाव बताए गए थे वो अमल में लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किचन की फैसिलिटी सडनली इस तरह से निकाल देना और हाजियों को बाहर खाना, या तो हज कमेटी ये जो पूरी सुविधा हाजियों को देगी, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1,22,518 हाजी सभी को अपने अपने स्टेट वाइज खाना देना, ये बहुत बड़ा काम है। तो क्या इसमें हज कमेटी कामयाब होगी, या क्या हाजियों को इस साल किचन की फैसिलिटी दे दी जाएगी, या कुछ हाजियों को फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं जा सकता है। जो कि फिलहाल हाजियों का यही कहना है कि अगर हम यस करना चाहते हैं तो किस तरह से यस करें हम, इस बारे में एक फॉर्म आया है जिसके अंदर में आप हज कमेटी को ये फॉर्म भर के आप बता सकते हैं कि अगर आप खाना हज कमेटी से खाना चाहते हैं तो आप उसमें यस करके हज कमेटी को बता सकते हैं। ये एक प्राइवेट फॉर्म है और ये फॉर्म को आप भर के आपकी शहर की जो हज कमेटी है वहां पे बता सकते हैं, या तो आप हज कमेटी को भी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा जो भी हज कमेटी का खाने का प्रोसेस है वो आप हज कमेटी से यस करवा सकते हैं। लेकिन आपको मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करना होगा, जब तीसरी किस्त आएगी उस वक्त जब हज कमेटी ऐलान करेगी कि जो खाने की फैसिलिटी सभी हाजियों को दी जाएगी, या तो जो पहले से यस किए हुए हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर आप हज कमेटी से खाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको रुक जाना है, उसके बाद आपको ये यस या नो डिसाइड करना है तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने अभी से यस कर दिया और हज कमेटी अगर पिछले सालों की तरह किचन सुविधा हाजियों को देगी तो आपको फिर हज कमेटी से ही खाना होगा। इसके लिए पूरी तरह से हज कमेटी डिसाइड करने के बाद जब आपको पता चले कि हज कमेटी ने ये सुविधा कैंसिल कर दी है, किचन की सुविधा नहीं मिलेगी, उसी वक्त आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हमको हज कमेटी से खाना है या नहीं खाना। उस वक्त आप ये फॉर्म भर के हज कमेटी को भेज दीजिए, इंशाल्लाह वो हज कमेटी एक्सेप्ट कर लेगी और आपका खाना हज कमेटी से चाहे तो आप हो सकता है। उसके चार्ज हज कमेटी ने पहले ही बता दिए थे, जुलाई में ही जब नई गाइडलाइंस बताई थी उसी वक्त हज कमेटी ने बता दिया था। और हमारे मिनिस्टर साहब हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जारी करके बताया था कि इस साल से हज कमेटी स्टेट वाइज खाने की सुविधा देने जा रही है। अगर कोई हाजी खाना चाहता है तो फॉर्म के अंदर में यस लिख सकता है,
तो अगर आपने पहले से यस नहीं किया तो आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। जब पक्की मालूमात हज कमेटी की तरफ से आ जाएगी कि हज कमेटी इतने सारे लोगों को खाना किस तरह देगी, तो आपको बाद में ये फॉर्म भर के हज कमेटी को भेज देना है। तीसरी किस्त तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हाजी यही सवाल करते हैं कि जब हमने फॉर्म भर के भेजा था उस वक्त हमने नो किया हुआ था, लेकिन अब हमको हज कमेटी किचन की फैसिलिटी निकाल देगी तो हमें यस करना है, तो किस तरह से करें। तो आपको एक फॉर्मेट बना के दिया गया है, वो फॉर्मेट आपको मैं यहां दिखा दूंगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ आपको ये फॉर्म भर के हज कमेटी को भेजना होगा। उस वजह से हज कमेटी को मालूम होगा कि आप हज कमेटी से खाना खाना चाहते हैं। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेरे हिसाब से यही है कि आप इंतजार कीजिए थोड़े दिनों का। जब तक ये तीसरी किस्त आएगी उस वक्त तक ये इंशाल्लाह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हज कमेटी क्या सभी हाजियों को खाना प्रोवाइड करेगी या तो किचन की फैसिलिटी देगी या नहीं देगी। क्योंकि एक ही साथ में ये बड़ा बदलाव हज कमेटी ने सोचा है करने का, लेकिन वो अमल में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। 4 बड़े बदलावों में हज कमेटी ने ये जरूर बता दिया है कि किचन की फैसिलिटी निकाल दी है, लेकिन उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर में ये पूरी तरह से मालूम हो जाएगा, यानी रमजान के आसपास या रमजान के अंदर में आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपको किचन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किचन उस वक्त आपको हज कमेटी ने पूरी तरह से बता दिया कि किचन नहीं मिलेगा, तो आप हज कमेटी को ये जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो आप भर के भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपका वो एक्सेप्ट करके हज कमेटी आपको खाना प्रोवाइड करेगी। उसके चार्जेस भी तीसरी किस्त के अंदर में ही आएंगे, उसके अलग चार्ज होंगे। जो हज कमेटी ने बताया है उस तरह से वो अपने जितना भी खाने का पैसा है वो तीसरी किस्त में अलग तरह से लेगी। तो इस तरह से पूरा हज कमेटी का ये इंतजाम रहता है। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब जो है। बहुत सारे हाजी यही सवाल करते थे कि हमने फॉर्म के अंदर में नो किया है तो अब यस कैसे करें। तो अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, इंशाल्लाह तीसरी किस्त आने तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उस वक्त आप यस करके वो फॉर्म भर के भेजिए तो सही बात होगी। अगर आपने अभी से यस कर दिया होगा, आपने अभी से फॉर्म भर के या तो हज कमेटी को आपने मेल करके ये बता दिया कि आप हज कमेटी से खाना चाहते हैं, और अगर हज कमेटी ने किचन की फैसिलिटी हाजियों को दे दी तो आप फिर उसको नो नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने जो काम कर दिया उसके बाद ही आप उसको बदली नहीं कर सकते हैं। हाँ, हज कमेटी चाहती है तो वो बदली कर सकती है, हज कमेटी अगर चाहे तो वो चेंज भी कर सकती है। इसके लिए आपको कुछ दिन रुक जाना है, तीसरी किस्त का इंतजार करना है। इंशाल्लाह तीसरी किस्त के अंदर में तीसरी किस्त का पूरा अमाउंट भी आ जाएगा, कितना भरना होगा, कुर्बानी का भी पैसा आ जाएगा कितना भरना होगा, और खाने की जो हज कमेटी की फैसिलिटी है उसके बारे में भी हज कमेटी इंशाल्लाह बता देगी कि कितना पैसा भरना होगा। तो ये है पूरी जानकारी हाजियों के लिए। किचन की फैसिलिटी की वजह से जो हाजी सवाल करते हैं, या तो उनको ये परेशानी है कि अगर हमने नो किया है तो यस कैसे करें, उसके बारे में आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। और साथ ही साथ चौथी वेटिंग लिस्ट में हज कमेटी ने जो ऐलान किया था कि जो हाजियों सिलेक्ट हुए हैं उनको 8 तारीख से पहले पहले अपना पैसा भर देना है। कुछ ही दिन बचे हैं। जो हाजी वेटिंग लिस्ट 4 में सिलेक्ट हुए हैं जल्द से जल्द अपना पैसा भर दीजिए, और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी 11 तारीख तक जमा करवाने हैं, वो भी जमा करा दीजिए। हो सकता है हज कमेटी वो तारीख आगे ना बढ़ाए, उससे पहले ही आपको ये पैसा भर देना है। और बहुत सारे हाजी ये सवाल करते थे कि तीसरी किस्त कब तक आएगी। तो इस बारे में अंदाजा यही है कि इंशाल्लाह तीसरी किस्त आपकी रमजान के आसपास या तो रमजान के अंदर आएगी। आपको पैसों की तैयारी अभी से कर देनी है, और जिस वक्त हज कमेटी कोई अनाउंस करती है या सर्कुलर निकालती है उस वक्त आपको ये पूरी तरह से अमल करना है। क्योंकि बहुत सारे हाजी उन फैसिलिटी से या तो उन तारीख से महरूम हो जाते हैं, उनका वक्त निकल जाता है, तो फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। और हज कमेटी इस तरह से किसी भी हाजी को अलग से फैसिलिटी नहीं देगी। तो आप पैसों की तैयारी अभी से कर लीजिए। 1.5-2 महीने का वक्त है। इंशाल्लाह हज कमेटी की तरफ से तीसरी किस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। उस वक्त आप अपना पैसा हज कमेटी जितना भी बताती है उतना आपको भर देना है। और आपने कुर्बानी अगर हज कमेटी से यस की है तो आपको कुर्बानी का भी पूरा पैसा भरना है। और अगर आपने हज कमेटी से खाना खाने की फैसिलिटी चाहिए
तो वो भी आपको हज कमेटी को वो पैसा अलग से भरना होगा। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको कुछ मालूमातें नहीं होती, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।